हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट 2023 का। ये बहरहाल बहुत मुश्किल सवाल था। मुश्किल कॉन्सेप्चुअली नहीं, मुश्किल इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस इसमें लगेंगे और इतने स्ट्रेसफुल पेपर में बीच में ऐसा सवाल आ जाए तो थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये सवाल कुछ इस तरीके से है। इसमें बोल रहा है कि पी पी क्यू क्यू आर आर 2 डिजिट के नंबर्स हैं और इसमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि पी छोटा है क्यू से, क्यू छोटा है आर से। ठीक है, और पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर टी टी ज़ीरो बन रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखेंगे। और फिर सेकेंड रिलेशन ये है। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि पॉसिबल वैल्यूज़ पी की क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज़ क्यू की क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक चीज़ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक प्री रिक्विजिट है, कुछ समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि देखिए, किसी भी 3 नंबर्स को ले लीजिए जो कैरी जनरेट कर रहे हो। किसी भी 3 सिंगल डिजिट के नंबर्स को अगर हम जोड़ दें, जैसे 1 + 2 + 7 जो कैरी जनरेट कर रहे हो, तो कैरी क्या क्या हो सकता है, कैरी क्या क्या पॉसिबल है भैया। कैरी क्या हो सकता है पता है? या तो 1 होगा या तो 2 होगा। जैसे ये है 1 + 2 + 7 कैरी जनरेट होगा, 0 प्लस कैरी क्या जाएगा, 1 जाएगा, राइट। ये 10 होता है तो कैरी 1। ठीक है, ऐसे ही कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 + 8 + 9, ये कितना हो गया, 24। तो कैरी कितना गया होगा, 2 गया होगा। ठीक है, तो जो कैरी जनरेट होगा तो वो 2 वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे। 3 नंबर्स को हम ऐड करने वाले हैं, पी पी क्यू क्यू आर आर को। ठीक है, यानी कि पी क्यू आर ऐड होने वाला है। तो मैं कुछ ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूँ कि जब 3 सिंगल डिजिट के नंबर्स को ऐड किया जाता है, 3 सिंगल डिजिट के नंबर्स को ऐड किया जाता है, तो कैरी या तो 1 जनरेट होगा या तो कैरी 2 जनरेट होगा। ये सिंपल पॉइंट है, समझ गए होंगे आप अभी तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वो कह रहा है पी पी क्यू क्यू आर आर को ऐड किए तो 0 है, फिर कुछ कैरी जा रहा होगा, या तो 1 या तो 2। ठीक है, और फिर पी पी क्यू क्यू आर को ऐड कर रहे हैं तो टी टी बन रहा है। तो चलिए पहला केस देते हैं जब कैरी 1 जा रहा होगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर, ये 10 बना होगा तो 0 यहाँ, कैरी 1 गया होगा यहाँ पे। फिर पी प्लस क्यू प्लस आर 10 बना होगा और कैरी 1, तो यहाँ 11 हो गया होगा, 110। ठीक है, सिमिलरली पी जब कैरी 2 जा रहा होगा, ठीक है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। 20 होगी तो 0 यहाँ, 2 कैरी गया। फिर पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। 20 प्लस पुराना कैरी 2, 22 हो गया। तो वैल्यू क्या बनी, 220। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो टी टी ज़ीरो की वैल्यू क्या बन सकती है पता है, या तो 110 बनेगा या तो 220 बनेगा। बस यहाँ तक आ गए ना हम। तो अब इसके बाद जो है 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो करना है ना, वही टाइम टेकिंग चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बोला था, ये रिलेशन ध्यान देंगे, ये रिलेशन ध्यान देंगे। क्यों, P इज लेस देन Q इज लेस देन R। या अब देखिए, P और Q और R की क्या वैल्यूज हो सकती है, 1 से 9 तक कुछ हो सकती है, बट ये रिलेशन क्या कर रहा है पता है, ये रिलेशन फिक्स कर दे रहा है कि P की वैल्यू देखो यार 1 से 7 ही होगी। P की अगर मान लो P की वैल्यू 8 हो जाती तो Q की वैल्यू क्या हो जाती, 9 हो जाती। और Q की वैल्यू 9 हो जाती तो R की वैल्यू क्या होती, कुछ नहीं हो सकती भैया, है राइट। तो P Q और R की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो जा रही है कि P की वैल्यू इस रेंज में होगी 1 से लेकर 7, Q की वैल्यू 2 से लेकर 8 वाले रेंज में होगी और R की वैल्यू 3 से लेकर 9 वाले रेंज में होगी। ठीक है, सिंपल। अब देखिए, अगर P की वैल्यू 1 से 7 तक कर होगी तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। देखिए, P इज लेस देन Q इज लेस देन R है। ठीक है, तो P की वैल्यू 1 होगी तो PP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। अब PP की वैल्यू 11 फिक्स कर देते हैं। PP की वैल्यू 11 फिक्स कर दी जैसे हमने, ये हमारा प्यारा सा PP बन गया है। ये इसके बाद हमारा प्यारा सा QQ है और यहाँ प्यारा सा RR है। ठीक है, अब PP की वैल्यू देखिए, P की वैल्यू 1 से 7 है तो PP की वैल्यू पहले फिक्स कर देते हैं 1 1। ठीक है, 1 1 हो गया, 11 हो गई। QQ की वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट बड़ी सबसे वैल्यू क्या हो सकती है, 22। और RR की वैल्यू 77। ठीक है, अब एग्जाम हॉल में कैसे करता पता है, एक सोल्यूशन में निकालता है। ये मुझे मिल गया 110, एक सोल्यूशन मिल गया। अब मैं इसमें 11
ऐड कर देता और इसमें 11 ऐड कर देता और इसमें 11 घटा देता, इसमें 11 घटा देता, तो ये अगला सोल्यूशन मिल जाता मुझे। फिर मैं इसमें 11 ऐड कर देता और इसमें 11 घटा देता। ये अभी पी की वैल्यू हमारी फिक्स है, ठीक है, पी की वैल्यू 1 हमने फिक्स कर दी, तो पी की 11, ठीक है। तो ये हमारा एक और सोल्यूशन मिल जाता है मेरे को 110 वाला, ठीक है। मैं फिर से अगर ये करना चाहता तो देखिए इस बार अगर मैं ऐड करता 11 तो ये 44 क्या हो जाता, 55 बन जाता। ये वाला जो 44 है ये 55 बन जाता और ये वाला 55 ये 44 बन जाता। तो ये P इज लेस देन Q लेस देन R बनता क्या, फॉलो होती नहीं होती। तो हमने अब ये 3 वैल्यूज पा ली, इसके बाद Q की वैल्यू 5 और R की वैल्यू 4 नहीं कर सकते ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब PP की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। इसकी अपडेट करता मैं 11 से क्या करता 22 करता, ठीक है। अब 22 इसको सेट करता, फिर QQ को 33 सेट कर लेता। अब RR की वैल्यू देखता क्या होता भाई, RR की वैल्यू 55 आ जाती, ठीक है। अब ये 55 ले लिया अपन ने। अब मैं उसी चीज़ को फिर रिपीट करने की कोशिश करता, क्या हो पाता कुछ, मान लीजिए इसको मैं 44 कर देता, इसको मैं 11 बढ़ा देता, प्लस 11 कर देता और इसको मैं 11 घटा देता, माइनस 11 कर देता। तो ये क्या हो जाता, दोनों 44 हो जाते, दोनों ही 44 हो जाते, राइट। फिर वो इनइक्वालिटी फॉलो नहीं होती, P इज लेस देन Q इज लेस देन R वाली, करेक्ट, ठीक है। तो यहां तक अपन ने 4 वैल्यूज निकाल ली। अब मैं क्या करता, P को फिर अपडेट करता, P को एक बार फिर इंक्रीमेंट करता, ये 33 हो जाता। जैसे ही ये 33 होता तो मैं फिर 44 ऐड करता यहाँ पे 44। अभी मैं मुझे पता नहीं है कि 110 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ तो आंसर मैंने लिख दिया है, लेकिन 33 में 44 यहाँ लिखता, फिर उन दोनों को ऐड करता, फिर Q की वैल्यू निकालता। तो नहीं, वो तो कम आ जाती, इससे सेट नहीं हो पाती, या तो कम आ जाती या तो सेट नहीं हो पाती, 110 वाली कोई वैल्यू नहीं मिल रही होती। तो फिर मैं ये समझ जाता कि भैया अब 110 वाले की समाप्ति हो गई है, अब मैं 220 के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है। 220 के लिए ट्राई करते हैं, फिर पीपी को सेट कर देते 33। अगला चेक करते क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है। सेट करते जाते एक पहली वैल्यू जो हमको मिलती, देखिए यहीं पे प्रॉब्लम है कि ये कैलकुलेशन बहुत बार करनी पड़ेगी हमको, हो सकता है कई बार कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, राइट। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सवाल बन सकता है। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, 5 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है, तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, सवाल दूसरा ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल अपन को अटेम्प्ट करने, बट चलिए इसका सोल्यूशन देख ही रहे हैं तो क्या होगा। जैसे ये 33 होता, फिर मैं यहाँ 44 रखता, फिर देखता क्या हो सकता है वैल्यू। नहीं भैया 44 रखने पे तो ये 99 से भी बड़ी वैल्यू चली जाती है आर की, तो फिर वो नहीं हो सकता। फिर बढ़ाता मैं इसको 55 करता, नहीं अभी भी 99 से बड़ी वैल्यू जा रही है, किसकी, आर की वैल्यू, आर, ठीक है। फिर क्या करता, 66 रखता है, इसको 66 रख के देखता, 66 रख के देखता है तो क्या जा रही है क्या, नहीं भैया अभी भी 99 से बड़ी वैल्यू जा रही है, नहीं सेट हो रहा है। तो फिर 77, फिर 88 मिलता मुझे। जैसे ही 88 मिलता तो ये 99 बनता, 88 99 33 220 मिल जाता, करेक्ट। अब मैं वही जो पहले मैं रिपीट किया था वही करता, इसको घटा के देखता, इसको सॉरी इसको बढ़ाता 11 से, इसको घटाता, तो फिर क्या इनइक्वालिटी फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है भैया। नहीं हो रही तो क्या करें हम, नहीं हो रही तो फिर पीपी को अपडेट कर देता, पीपी को बढ़ा देता 44, 44 करता, फिर अगला देखता कि अच्छा ये 33 के लिए 88 और 99 आया था, तो 44 के लिए यहाँ 11 बढ़ाया है मैंने, मान लीजिए यहाँ 11 बढ़ाया है, तो यहाँ पर 11 मैं घटा देता नेक्स्ट वाले में से, इस वाले में से 11, इस वाले में से 11 घटा देता मैं, ठीक है, 11 घटा देता। 44 77 99 है, फिर मैं करता देखिए 44 77 99, क्या 77 99 के साथ प्ले करने में कुछ होगा। 77 में अगर मैं बढ़ा दूं 11 तो 88 हो जाता, और इसमें से 11 घटा देता तो ये 88 हो जाता, तो दोनों 88 हो जाते। अब नहीं और कोई सोल्यूशन मिल रहा, तो चलिए फिर क्या करेंगे, पी की वैल्यू को फिर बढ़ा के चेक करेंगे, 55 पे चेक करते। अब 55 पे जब चेक करते तो 55 पे क्या वैल्यू मिलती, 55 प्लस 66 प्लस 99 मिलती, राइट। 55 से तो बड़ी ही होगी क्यू की वैल्यू,
राइट। तो 55 के बाद क्यू की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू किससे से शुरू करते हैं हम, 66 से शुरू करते हैं, राइट। P लेस देन Q लेस देन R है ना, तो अगर P की वैल्यू 55 है तो Q की वैल्यू मिनिमम 66 होगी, ठीक है। चेक करते जाते किस वैल्यू पे 220 मिल रही है, तो फिर अभी भी 99 पे मिलती। अब जैसे ही इसको 55 के बाद 66 करते हैं, अब देखिए जैसे ही इसको हम 66 करते, P की वैल्यू, Q या R की वैल्यू हमें घटानी पड़ती। अब Q की वैल्यू बराबर तो कर नहीं सकते हम, देखिए Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू तब 66 हो जाती और R की 99 हो जाती। तो भैया इससे ज़्यादा बड़े सोल्यूशंस तो हमको आगे नहीं मिलने वाले, ठीक है, इससे आगे नहीं मिलने वाले। आप बोल सकते थे कि नहीं हम क्या करते कि आर को 88 कर देते, आर को 88 कर देते और इसको 66 ही रहने दे देते, तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। इकलौता सोल्यूशन जो है ये 55, 66 और 99 वाला बनता। तो अब इसमें से काउंट करते हैं भैया, देखिए कितना मतलब कभी कभी यूपीएससी भी बिल्कुल निर्दयी हो जाता है। पी की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकती है। तो पी की वैल्यू क्या क्या है, 5 है। और क्यू की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ठीक है, 2, 3, 4, 6, 7, 8, तो 6 वैल्यूज हो सकती हैं क्यू की, करेक्ट। अच्छा, तो अगर यहाँ तक इसको ऐसे माने तो इसका आंसर क्या होगा, पी की वैल्यू 5 और क्यू की वैल्यू 6 हो सकती है, तो इसका आंसर बोथ होगा, ठीक है। लेकिन मेरे मन में एक डाउट और आया, क्या ये गिवन है कि पी और टी की वैल्यू सेम हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए पी और टी की वैल्यू सेम, जैसे इस क्वेश्चन में पी की वैल्यू और पी की वैल्यू सेम है, तो देखिए कॉमन सेंस लगाएंगे तो जो आंसर मैंने बता दिया उसी को मान लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जामिनर बिल्कुल ही मतलब अजीब सा सोच रहा हो और पी और टी को भी नहीं अलग अलग होना चाहिए ऐसा मान ले, तो फिर पी की वैल्यू हो सकता है 4 भी हो जाए, ठीक है। ये 1 1 वाले कंडीशन सारे हट जाएंगे, ये 1 1 वाले जो कंडीशन है सारे हट जाएंगे। आई डोंट थिंक इतना डीप में सोचा होगा उन्होंने। तो अभी हम आंसर तो यही लेंगे, सी ही लेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ पी की 5 और नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ क्यू की 6 होंगी, ठीक है। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक दो बार वीडियो को और देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। कैलकुलेशन जब बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। उस एग्ज़ाम कंडीशन में मैं समझ सकता हूँ कितनी दिक्कत हुई होगी बच्चों को, और मैं ऐसे ही कंटेंट और लाता रहूँगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्माइल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइफ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।